अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। जैसे ही मैंने कैमरा खोला, ये लड़की मोबाइल के अंदर देख रही है। इसको मोबाइल इतना पसंद है, मोबाइल की इतनी दीवानी है। पहले तो खेल रही थी पर्दे के पीछे जाके, अब जैसे ही मैंने फ़ोन खोला है तो फ़ौरन आ गई मैडम। काफ़ी टाइम से मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, तो आज पूरा घर मेरा फैला हुआ है, तो घर पूरा समेटना था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक व्लॉग ही बना लूँ घर समेटते समेटते। तो काफ़ी टाइम बाद आज मैंने कैमरा खोला है, और कैमरे के सामने सबसे पहले ये मैडम आ गई है और मुंह बनाए जा रही है। अभी इस मैडम के बाबा आएंगे, मैडम को संभालेंगे, फिर मैं नाश्ता बनाने जाऊंगी, फिर मैं ये सारा कुछ समेटूंगी। ऊपर किचन भी फैला हुआ है, किचन भी समेटूंगी। अच्छा जी, हम आ गए किचन में। किचन भी पूरा फैला हुआ है। रात में मैंने समेटा नहीं था क्योंकि संडे था सुबह, तो मैंने सोचा कि सुबह उठ के ही सब समेटूंगी। तो अभी नाश्ता करते हैं। नाश्ते में तो बिरयानी रात में मेरे मियाँ लाए थे, तो उन्होंने बोला है कि मैं तो वही खाऊंगा, तो मैं भी वही खाऊंगी। बस मेरे जेठ हैं, उनकी बीवी जो है गिलगित गई है, तो उनके लिए बस नाश्ता बनाऊंगी। बाकी हम तो ये बिरयानी और जर्दा पड़ा हुआ है, यही खाएंगे। मैं और मेरे मियाँ, और फातिमा को भी यही खिलाएंगे। ये देखिए गाइस, मैं बस नाश्ता लाने गई हूँ किचन में। इस लड़की ने ये सारा फैलाया है इस द्रोज में। इसके पैम्पर वाइप्स मैं रखती हूँ, तो सारा बाहर फैला दिया। ये मेरी मेकअप की सारी द्रोज़ें भी खोल दी है। लेकिन इस इंसान ने थोड़ी देर अपनी बेटी को नहीं संभाला। मोबाइल यूज़ करते रहेंगे, थोड़ी देर भी नहीं संभालते हैं। फिर बोलती मेरी बेटी, मेरी प्यारी बेटी, मेरी शहजादी, ये वो। ये इंसान कुछ भी नहीं करता। खैर, ये नाश्ता लेके आई हूँ मैं, बीफ बिरयानी और जर्दा। बीफ बिरयानी तो मेरे मियाँ को पसंद नहीं है, लेकिन मजबूरन उनको खानी पड़ेगी क्योंकि नाश्ता बनाने का मेरा कोई मूड नहीं है। और ये मैडम भी आ गई हैं नाश्ता करने के लिए फ़ौरन से। तो नाश्ता करके फिर ये सब समेटती हूँ मैं, किचन भी समेटना है। तो मिलते हैं नाश्ता करने के बाद। नाश्ता हमने कर लिया है, अब ये समेटते हैं जल्दी जल्दी से। फिर हमने बाहर भी जाना है क्योंकि आज संडे है। संडे को हम कहीं ना कहीं जाते हैं। पहले तो हम कब्रिस्तान जाते हैं, फिर या तो हम वहाँ से नंदों के घर जाते हैं, 2 नंदे हैं मेरी, फिर या कहीं घूमने जाते हैं इधर उधर। तो देखते हैं आज कहाँ जाते हैं। लेके जाएं यार इसको, 2 प्लेटें हैं यार। इस आदमी को मैं बोल रही हूँ, वो 2 प्लेटें जो हमने अभी खाना खाया, वो 2 प्लेटें पड़ी हुई है, उसको लेके जाएं ऊपर किचन में। लेकिन ये लेके नहीं जा रहा। लेके जा रहे हैं या नहीं? नहीं यहाँ लेके जाए ना, 2 प्लेटें ही तो है। मुझे पूरा किचन समेटना है, पूरा घर समेटना है। मैं क्या क्या करूँ? 2 प्लेटें तुम नहीं रख सकती? नहीं, जाओ। नहीं रख रही। जाए ना, आप कर लें, बाकी सारा मैं समेट लूंगी। जाए, एक संडे का दिन होता है जिसमें आपको छुट्टी होती है, क्या फायदा आपको? मैं काम करूं? हाँ, चल बे। ऐसे बात करेंगे अब आप मुझसे? लेके जा रहे हैं या नहीं? अभी तो उठे, उठ जाए यार। हर वक्त सोते रहते हैं। लेके जा रही हूँ मैं खुद ही। ऐसे होते हैं मियाँ, किसी काम के नहीं है। खुद ही समेट रही हूँ मैं। फाइनली इस बंदे से मैंने काम करवा ही लिया। अब पोछा लगा रहे हैं, वो भी मजबूरन। हमारी बाल्टी हमारे घर से चोरी हो चुकी है, तो टफ में पानी लाना था, तो मैंने कहा उसमें मसला होगा मुझे। ज़्यादा टी नहीं करूँ, पंखा चलाओ। अच्छा, ये पंखा भी मैं चलाऊँ अब? चला दिया। इतनी मेहनत कर रहे हैं, पसीने आ गए, इतना काम किया है।
सही से लगाएं। चप्पल भी मेरी वाली पहनी है। बेड के नीचे से भी लगाएं, उधर भी मिट्टी होती है। ये फातिमा भी जा रही है अपने बाबा की हेल्प करने। बेटी से देखा नहीं जा रहा कि बाप अकेला अकेला काम कर रहा है, तो बेचारी हेल्प करने जा रही है। करो करो बाबा की हेल्प करो, पोछा लगाओ। अच्छा आ जाओ भाई, बाबा अकेले अकेले काम करे। मेरे मियाँ को मैंने सफाई का बोला तो कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हो गए। यहाँ की सफाई मैंने कल ही की थी, यहाँ भी लग गए सफाई करने में। सफाई पसंद क्या? ओए होए, मैंने फिनाइल का ये पोछा लगाया था। आप जा रहे थे, आपने बोला था तो मैंने फिनाइल का ही लगाया था पोछा। हाँ, मेरा तो दिखता नहीं है ना, बस अपना थोड़ा सा काम करो तो वो बस फ़ौरन दिख जाता है। सही से लगाया, आप लगा ही रहे तो सीढ़ियों पे भी लगाना। वहाँ पे नहीं लगाया था सीढ़ियों पे, बस कमरे का पोछा लगाया था। और यहाँ बाहर सीढ़ियों पे बहुत मसला होता है पोछा लगाने में। सहन में कौन पोछा मारता है? सहन धोया जाता है, जो कि मैंने धो लिया है। अरे यहाँ पे कीड़े आए ना आए क्या फ़र्क पड़ता है? छिपकलियाँ तो वैसे भी आती रहती हैं यहाँ पे। क्या कह सकती हूँ मैं आपको अब। तुम जाओ अंदर, पंखे बंद करो। अच्छा जी, आराम से नहीं बैठ सकती मैं 2-3 मिनट, सुकून का सांस नहीं ले सकती। तो जी अब मैं आ गई हूँ किचन में। अपने पोर्शन की सफाई तो कर ली, अब मैं किचन साफ़ करूँगी। सबसे पहले तो ये फ्रिज साफ़ करूँगी, फिर पूरे किचन की सफाई करूँगी। कैबिनेट्स पूरे साफ़ करने हैं, तो फिर सफाई से फारिग होके हम जाएंगे बाहर। पहले ये सामान बाहर निकाल दूँ, फिर सफाई करूँगी, अंदर से पूरा साफ़ करूँगी। फिर उसके बाद फातिमा को लेके हम जाएंगे बाहर। अब तो कराची में बाहर जाने से भी डर लगता है, हर आए दिन कहीं ना कहीं कोई पटाखा होता रहता है। अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ एयरपोर्ट के पास बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। फिर अब रात में आवाज़ तो आई थी ब्लास्ट की, ऐसा लग रहा था कि ब्लास्ट हुआ है। 2 दफ़ा आवाज़ आई थी, पहली दफ़ा में तो इतनी आवाज़ नहीं आई थी, दूसरी दफ़ा में तो कुछ ज़्यादा ही आवाज़ आ रही थी। तो मेरे तो हाथ ही काँप रहे थे, इतना वो हुआ था। लेकिन न्यूज़ में तो कुछ नहीं आया, खैर अभी तक शुक्र है। और उसके बाद मैंने अपने मियाँ को बोला कि कराची में रहना ख़तरे से खाली नहीं है, तो हम या तो बहरिया शिफ्ट हो जाते हैं या गिलगित चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद मेरे मियाँ ने फ़ेसबुक खोला, तो वहाँ पे किसी ने लगाया हुआ था कि बहरिया में भी कहीं पे फायरिंग हुई है। फिर मेरे मियाँ ने बोला अब जाना है बहरिया, तो मैंने बोला कि नहीं, अब बहरिया नहीं जाना, सबसे सेफ गिलगित ही है, तो गिलगित ही जाएंगे हम इंशाअल्लाह। ये फ्रिज मैंने खाली कर दिया है ऑलमोस्ट। फिर अब इससे साफ़ करेंगे फ्रिज कपड़े से। मेरी जेठानी होती थी तो मैं और वो साथ करते थे काम, थोड़ा वो कर लेती थी, थोड़ा मैं। एक दिन किचन वो संभाल लेती थी, एक दिन मैं। अब वो गिलगित चली गई है तो मुझे करना पड़ रहा है सारा। जब मैं गिलगित जाती हूँ तो वो करती है पीछे से। 4 महीने के लिए मैं भी गई थी, तब वो कर रही थी, मेरी मियाँ को भी संभाल रही थी, खाने पीने का, मेरे घर का काम भी वही कर रही थी। अब मैं कर रही हूँ, वो गई है तो वो भी आ जाएगी अगले महीने मूसा को लेके। निकल चुके हैं बाहर, अब हम जा रहे हैं फातिमा की कुछ करने। पहले तो हमारा मुद्दा घूमने उमने जाएंगे, लेकिन हम जा रहे हैं
यहाँ से हमने ले लिया है कुछ सामान थोड़ा बहुत। अब एक शॉप पे तो हम आए हैं, अब दूसरी शॉप पे जाएंगे। चीज़ें वगैरह तो ले ली है, मेरे मियाँ बस बिल पे कर रहे हैं तो हम निकलेंगे। इतना ज़्यादा रश लगा हुआ है। ओए ये मेरे मियाँ आ गए बिल पे करके, अब हम निकलेंगे बस। यहाँ पर मिल रही थी 1500 की 2 चप्पलें, तो मैंने मौके से फ़ायदा उठा के जल्दी जल्दी ले लिया। पहले तो मैं समझी 1500 की एक है, फिर मैं बाहर जा रही थी, फिर मेरे मियाँ ने बोला कि 1500 की 2 है, तो मैं जल्दी जल्दी गई और 2 चप्पलें ले ली। अब हम बाहर जा रहे हैं, अब देखते हैं मेरे मियाँ मुझे कहाँ घुमाते, कहाँ ख्वार कराते। रास्ते में भी हम ख्वार होते हुए आए हैं, ट्रैफिक इतना ज़्यादा था। हम आ चुके हैं घर। इस मैडम को सुलाया था मैंने क्या खुद ही रास्ते में सो गई थी। बाइक पे इसको नींद आ जाती है। अब जैसे ही घर में पहुँचे हैं, बेड पे मैंने इसको लेटाया है, ये उठ गई और ये रहा इसका सामान। अब हम ये देखेंगे कि इसमें क्या क्या है। सबसे पहले तो आती हैं ये चप्पलें, एक ये वाली 2, 1500 की ये 2, दोनों 1500 की ली हैं। अब आती है इस वाले शॉपर की बारी। इसमें है एक अदद ये, इससे ऑयल लगाते हैं सर में। फिर इसके बाद एक ये है स्प्रे गन। बस इस वाले शॉपर में यही है, नहीं एक ये भी है। अब और ये एक लाई हूँ फातिमा के लिए बनियान, नरम सॉफ्ट सी, इतनी अच्छी है। ये लिया है हमज़ा मदर केयर से। पहले तो इतना सस्ता होता था, अब इतना महंगा कर दिया है। हर चीज़ इतनी महंगी है वहाँ पे। जब फर्स्ट टाइम हम गए थे तो इतनी सस्ती चीज़ें थी। चीज़ें तो खैर अच्छी बहुत हैं, बस महंगी बहुत कर दी है। एक ये भी लिया है फीडर वार्मर। इसमें फीडर के लिए फीडर बनाने के लिए वो पानी भी गर्म कर सकते हैं, एग भी बॉईल कर सकते हैं और शायद सेरेलैक भी बना सकते हैं। अब ये चेक करके बताऊंगी कैसी है, सही से काम कर रहा है या नहीं। चलाऊंगी तो पता चलेगा। इनको हम थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं ताकि दूसरी चीज़ों की जगह बन जाए। अब ये लिए हैं मैंने नाइट सूट फातिमा के लिए। एक ये वाला लिया है और एक ये, और ये गरम पजामा, सर्दियाँ आएंगी तो काम आ जाएगा। चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं, महंगी बहुत है बस। तो गाइस मैं आ गई हूँ फिर से अपनी किचन में खाना बनाने के लिए रात का। तो जैसे ही मैंने पतीला चढ़ाया है, ये मैडम जो है मेरी गोद में चढ़ गई है। वैसे तो ये आराम से बैठ जाती है खेलते खेलते, लेकिन जब ये मैं पतीला चूल्हे पे रख देती हूँ तो फ़ौरन से गोद में चढ़ जाती है। इस मैडम को खाना बनाने का बहुत शौक़ है। बड़ी होगी ये कुकिंग करेगी इंशाल्लाह, है ना फम्मा? कुकिंग करोगी ना आप? पसीने आ रहे हैं लेकिन किचन से बाहर नहीं जाएगी ये लड़की गंदी। सारी कुकिंग तो आप ही कर लेती हो, किचन भी आप ही संभाल लेती हो, है सारे काम आप करती हो ना, मैं तो सिर्फ आराम करती हूँ। हाँ, ये खाना भी फातिमा ही बना रही है। खाना बना के मैं फ़्री हो गई हूँ, सिर्फ खाने से नहीं सारे कामों से फ़्री हो गई हूँ। अब बस फातिमा को सुलाना रह गया है, थोड़ी देर में मैं इसको सुलाऊँगी। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं। अल्लाह हाफिज़।